हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोत ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? वेरी गुड आफ्टरनून, क्योंकि टाइम हो गया है 12:30 और हम लोग हो गए हैं कामों से फ्री। नाइयाँ धोइयाँ हो चुकी हैं, छुट्टियों के भी आज सिर सूट धुले थे, तभी तो बाल बुल खुले हैं सबके। आजा 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 आजा, देखो सबको बुलाती है वो। सिद्धक नानी के पास है और वो बस सोने ही वाली है, आँखें उसकी बंद है, सो जाएगी वो। मेरे को कूलर में पानी भरना है। मेरे को पता गर्मी इतनी ज़्यादा ना, दिन में ना मेरे को 3 से 4 बार कूलर में पानी भरना पड़ता है। और अभी मैं लगा के आती हूँ, क्योंकि ना गर्मी इतनी ज़्यादा, शाम को तो नहीं इतनी ज़रूरत पड़ती पानी डालने की, लेकिन दोपहर में पड़ती है। तीखी धूप है ना, बाहर दिखने का भी मन नहीं कर रहा, तो वो भी मैं चलते कूलर में लगा दूँगी। पहले ना बहुत डरती होती थी चलते कूलर में पानी लगाने, पता नहीं लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, लेकिन अभी मैं लगा दूँगी। प्लास्टिक का लोहे वाला नहीं है। तो इंदर ने मेरे को शेर बना दिया थोड़ा सा कि ऐसे कुछ नहीं होता। देखो कपड़े मेरे धुले हुए पड़े हुए, मैं लगा देती हूँ, क्योंकि फिर ना ये ना हमने जो वो है ना, ये देखो ये परमानेंट यहाँ पे अटैच करती, क्योंकि कौन 10 बार इसको निकाले और फिर डाले। अब मैं लगा रही हूँ, देखो करंट लगेगा तो पता चल जाएगा सबको। नहीं लगा। और एक ना यहाँ पे एक जगह है, वहाँ पे ना मतलब ताज़े वो होते हैं, मतलब सब्जियाँ लगाते हैं ताज़ी। पंखा लगा लो, आवाज़ डिस्टर्ब तो नहीं करेगी आपको? गर्मी बहुत है भाई। मतलब ताज़े उनके पास ना सब्जियाँ लगाते हैं वो लोग, और खेत में से निकाल के बेचते हैं। फ्रूट भी होते हैं उनके पास, जैसे वैसे तो फ्रूट नहीं होते, जैसे खरबूजे और तरबूज जो आजकल का सीजनल फ्रूट है, ये होता है उनके पास। तो आज मेरा मन है वहाँ से लेके आने का, मतलब ताज़े जो होते हैं। वैसे तो किसान मंडी लगती है यहाँ पे, ताज़ा मिल जाता है, ऐसी बात नहीं है, पर फिर भी वो अच्छा लगता है ना खेत में से तोड़ के। और जो मैं घर से लेके आई थी ना सब्जी, मतलब कद्दू, भिंडी और खीरे, आप यकीन जानो वो इतने टेस्टी बने थे ना। कद्दू तो ऐसा था कि मुँह में डालो घुल रहा था, इतना स्वाद बना था ना, उसका टेस्ट ही लगता। एक तो घर के हैं, जैसे वो पेस्टिसाइड वगैरह खाद नहीं लगाते हैं, ऐसे स्प्रे वगैरह नहीं करते हैं, वो उसका भी बड़ा फ़र्क पड़ता देखो। और दूसरी बात, ताज़े टूटे हुए थे, खीरे का भी अपना ही टेस्ट था। मतलब जो मार्केट से लेते हैं वो बहुत फ़र्क होता है, अभी खाने में बहुत फ़र्क होता है। भिंडियाँ भी बहुत सॉफ्ट बनी थी, तो मज़ा आ गया था सब्जी को जो बनाई थी ना। इवन माँ ही को, जो मैंने टिफ़िन में अभी सारी सब्जियाँ देती हूँ, कद्दू तोरी सब चलता है, तो मैंने कद्दू भी दिया था टिफ़िन में। तो माँ ही ने बोला कि मेरी फ्रेंड ने, नहीं शाइन ने, पता नहीं शायद बोला कि मेरी फ्रेंड ने बोला कि हमने नहीं खाना कद्दू, तो फिर जब टेस्ट किया तो उनको बहुत अच्छा लगा। तो बना ही बहुत अच्छा था, मेरा कोई ख़ास कमाल नहीं था, वो ताज़ा था ना, तो काटने में भी फटाफट कट रहा था, एकदम नरम सा था, और बनाने में भी पता चल रहा था बहुत नरम था। तो इसी वजह से मैंने इंदर को बोला कि जाएंगे ना तो वहाँ से जो खेत के बाहर रखी होती है ना सब्जियाँ, तो वहाँ पे देखेंगे। वैसे मेरे पास 1-2 पड़ी हुई हैं, गर्मियों में ज़्यादा स्टोर तो नहीं करनी चाहिए, बट मेरी मजबूरी है, मुझे रखनी पड़ती है। तो वो जाएंगे तो देख लेंगे। जाएंगे तो बड़े सारे प्लान है क्या क्या करेंगे, बाकी देखो क्या होता है, जो होगा आपके साथ ही होगा। तो जी सारे प्रोग्राम हो गए हैं कैंसिल, और हम आगे यहाँ पे लेट गए हैं। इंदर का फ़ोन आया और उन्होंने बोला कि मैं बिज़ी हूँ बहुत, मेरे को परेशान नहीं करना, मैं कहीं नहीं जा सकता। सिफत क्या हो गया? ये क्या हो गया? तूने बाल बिखेरे हुए, इधर देख जरा, इधर देख, उधर ऊपर देख, इधर देख, क्या हो गया? पापा ने मना कर दिया, सारे प्रोग्राम हुए कैंसिल। हाँ, आज का टाइटल ये रहेगा, आजो 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 सारे आजो, हमारा प्रोग्राम कैंसिल हो गया, अब हम कहीं नहीं जा रहे। हाँ, अब नहीं जा रहे कहीं, अब नहीं जा रहे, अब नहीं जा रहे। इधर देख ऊपर, अब क्या करेंगे? और शाइन माँ ही गुस्से हो गए, दूसरे कमरे में जाके उन्होंने शिनचैन लगा ली। शिनचैन तो खैर पहले भी लगा ही हुआ था। तेरे को क्या हो रहा है? तेरे को क्या हो रहा है? तेरे को क्या हो रहा है? तेरे को क्या? मस्ती मत कर ऐसे। क्या गुस्सा मेरे पे निकाल रही है? मेरे पे निकाल, मत करना, मत कर ऐसे, मत ऐसे ना, ऐसे ना कर, ऐसे ना कर। ऊपर देख, ऊपर ऊपर देख, चल तेरे तेल लगाऊं सिर पे, चल चल तेरे तेल लगाऊं। ये देख, पोड़ा बेटा, पोड़ा बेटा, पोड़ा बेटा मेरा, इधर देख ऊपर। खा ले खा ले खा ले खा ले खा ले। वो देखो सीधक सो गई ना, तेरे को नींद नहीं आती, तेरे को सारी दुनिया सो जाती है, तू नहीं सोती। इसको ऐसे मत कर, ऐसे मत कर, मत करना। ये देख ऊपर देख, ऊपर देख। हेलो फ्रेंड्स, क्यों कर रही है ऐसे? ये देख, वो देख उठ गई है, वो भी उठ गई है। नानी डांटेगी हमको, नानी डांटेगी हमको। वो देख, नहीं सुनना भाई, नहीं सुनना इसने। ये देख, इसने ना कैमरा उठाना है एक्चुअली। मत
ये ना थोड़े से कच्चे आम है हमारे पास। पहले तो हमने पाना बनाना था इसका, आम पन्ना, हम तो पाना ही बोलते हैं भाई पाना, वो स्क्रू ड्राइवर वाला पाना नहीं, आम पन्ना। तो मध्य 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 शाइन मध्य इसको। तो फिर अभी मम्मी कहते हैं चलो इसको सुखा लो, इतने से का क्या बनाना, क्योंकि ये 6-7 अम्बियाँ कच्ची, इतनी मेहनत हो जाती है, तो इसको रहने दो अभी। फ़ोन आ गया मम्मी आपका। तो सरदार जी आए थे लंच के लिए, उनसे एक्टिवा मैंने रख ली है ज़िद करके, क्योंकि मेरे को एक तो कनिका के घर जाना है, थोड़ा सा मेरे को काम है 10-15 मिनट का, ज़्यादा काम नहीं है, कुछ सामान मुझे दे के आना है, तो वहाँ जाना है। और मार्केट के 1-2 काम जो एज़ यूजुअल मेरे होते हैं, क्योंकि बिना एक्टिवा के नहीं जाया जाता भाई, बड़ी ज़्यादा गर्मी है, बुरा हाल हो जाता है। तो वो मैं शाइन को लूँगी, क्योंकि माही को ऑलरेडी गर्म सर्द है, जो कि उसका ठीक नहीं हुआ। खैर वो मेरे से नाराज़ हो गई है इस बात के लिए, है ना माही, है ना। तो मैं शाइन को लूँगी। और सिदक जो है वो सो रही है, तो फिर एक बच्चा सो रहा है, एक जाग रहा है, तो जल्दी से जो बाज़ार के काम है वो कर लेंगे। पहले पानी पिला शाइन ना, पानी पी पी के ना बुरा हाल हो गया। पानी पिला पहले, फिर चलते हैं जल्दी से। बाय बाय। नहीं पानी पिलाया, पानी पिला, गिर ना जाए। और बॉटल भर देना, यहाँ मत बिठा, इसको नीचे बिठा, नीचे बिठा। हम ना कनिका के घर पहुंच गए, और कनिका के घर के बाहर जो आम का पेड़ है ना, ये देखो कितने आम लगे हुए, कच्चे ना, भरा पड़ा है, बहुत सारे लगे हुए। चल चाइना मार बैल। ये वाले पेड़ पे नहीं लगे हुए, ये वाले 2 पेड़ है ना जो, इसमें बहुत लगे हुए हैं। मेन रोड है ना, तो रोड चलती बहुत है, व्हीकल्स की आवाज़ बहुत ज़्यादा है। मार दी बैल, मार दी। हेलो, चुप गई है तू तो। अच्छा जी, तो कनिका के घर से आते हुए रोड साइड पे आजकल ये बड़े लगे होते हैं खरबूजे तरबूज बेचने के लिए, तो मैंने कहा यहीं से ले लेती हूँ, जहाँ मैं कह रही थी कि इंदर के साथ जाऊँगी और खेत में से तोड़ के लेके आएंगे, तो वो तो सीन बना नहीं, और मैं वहाँ अकेली जाना नहीं चाहती थी, तो मैंने कहा जो मिल रहा है वही सही। तो मैंने यहाँ से फिर खरबूजे और तरबूज जो है वो ले लिए थे। और इनके पास तरबूज ना 2 वैरायटी के थे, कि डार्क ग्रीन वाले और एक वो लाइट, ये देखो लाइन्स जिसके ऊपर होती है, लेकिन वो बहुत बड़े बड़े थे, तो मैंने फिर ये वाले ले लिए। वेलकम बैक टू माय चैनल। ये अगला दिन है, और कल व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाए थे, अगले दिन के भी 2:30 बज गए हैं। ये देखो लंच हो गया रेडी। यहाँ पे ये देखो मेरी प्लेट लग गई है, दाल है, करेला है, सैलेड है, और सांगरी का अचार है, और चपाती है, आप लोग भी खा लो। और सांगरी के अचार का ना मैंने रिव्यू नहीं दिया था, पता क्यों, मेरे को समझ में नहीं आया था कुछ भी। जो लोग घर पे अचार बनाते हैं ना, मतलब अपने हाथों से घर पे बनाते हैं, उनका ये मानना होगा कि बाज़ार वाले अचार समझ में नहीं आते। मतलब ठीक है, अब क्या बोलूँ, ऑयल ज़्यादा है और खटास बहुत ज़्यादा है, मतलब होती है अचार में, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है राई राई भरी हुई है। शायद यही वाला अचार किसी ने पर्सनल अपने घर पे खाने के लिए बनाया होगा ना, तो उसका टेस्ट अलग होगा, तो उसका रिव्यू देने में ज़्यादा मज़ा आएगा। मतलब लग गया, खा लिया सबने, कुछ समझ में तो आया नहीं है, ठीक है अब क्या कहें। और सिदक को फिर से गर्म सर्द हो गया, और छींके मारी है, फुवारे चल रहे हैं, मत पूछो, बुरा हाल है। बाहर फिर से हवा चलने लगी है, शायद आंधी आएगी। हाय हाय, मैं तो पागल हो गई हूँ बाहर की सफाई कर करके। मतलब रोज़ डीप क्लीनिंग करो, रोज़ आंधी आती है। यहाँ से तो नहीं दिखेगा, रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा, आंधी वाला मौसम स्टार्ट हो गया होना। तो जी लंच करते हैं और फिर मिलते हैं आपको। और कल का तो सारा पोपट ही हो गया था, आपको पता ही है। सरदार जी क्या प्रोग्राम है, ले जाओगे गुरुद्वारे? कल से वेटिंग है। हाँ जी, हाँ, चलो चलो। व्लॉग भी वेटिंग में ही है हमारा, कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक। चले, अब रात का टाइम है, ये देखो 7:45। छेती करो छेती, बाहर तो हवा चल रही है बहुत तेज जोरों शोरों से। चलो उठो उठो, फिर उठो। तो जी फाइनली हम लोग जा रहे हैं गुरुद्वारा साहब। 2 बॉटल्स ले ली है मैंने, और मम्मी ने ना कल से शीदी देग लेके रखी हुई, इंदर ही लेके आए थे, लेके रखी हुई, मंगवा के रखी हुई है, और वो गाड़ी में ही पड़ी हुई है। वो ना एक्चुअली ड्राई होती है रसद, उससे सिर्फ दही बनती है, तो ऐसा जो ख़राब नहीं होती, तो हमने निकाली नहीं थी वो गाड़ी में से, कि ऐसे झूठे मूठे हाथ लग जाएंगे, गाड़ी में ही पड़ी हुई है। और अभी हम लोग जा रहे हैं गुरुद्वारा साहब, आप लोगों को भी ले चलती हूँ। तो चलिए चलते हैं। बाहर आंधी जैसा मौसम है, और कपड़ों वाला स्टैंड ना मैंने अंदर कर दिया, क्योंकि कपड़े बाहर उड़ते जा रहे हैं ना, आंधी है तो इस वजह से। रामदास होई सहाय अर्जन हर गोविंद नो सिमराओ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आइया जिस शरण काल छंद
सो गरीब भभीखा दाद कटक सब ते करे प्रभ पावन सब हर। अच्छा जी, हम पहुंचे थे अरदास के टाइम पे, आपने देख लिया। उसके बाद कथा हो रही थी और पिन ड्रॉप साइलेंस थी, मतलब बाकी कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। मेरी छुटकियों ने तूफ़ान मचा दिया, तो इनको लेके मैं बाहर वाले एरिया में आ गई ताकि लोगों को डिस्टर्ब ना हो। और बहुत ही अच्छा लग रहा था, मौसम बड़ा अच्छा था, हवा चल रही थी और ऐसे खुला खुला सा है ना, तो बहुत मतलब आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। और अभी हम यहाँ आ गए हैं लंगर वाली साइड। हमें लंगर तो नहीं खाना था, हमें शरदई पीनी थी। यहाँ आओ और शरदई ना पियो, ऐसे तो होता ही नहीं। तो फिर यहाँ पे मैंने तो उठाया हुआ था, मेरे को लगता है सिफत को, और मम्मी और बच्चे जा रहे हैं शरदई लेने, तो मैंने कहा मेरी भी ले आओ। लेकिन आपको क्या बताऊँ, ये देखो बच्चे शरारतें करते हैं ना, तो ये देखो पता नहीं कौन सा लड़का है इतने जंप मार रहा है। तो ये है मेरी शरदई, आप लोग भी पी लो। खैर मैं तो पी नहीं पाई थी। जैसे ही मैंने ये, इसको बाटी बोलते हैं, जिनको नहीं पता उसको बता दूँ, ये जो बड़ा सा बर्तन है इसको बाटी बोलते हैं। मैंने मुँह पे लगाई अपने, और धड़म से सारी मेरे कपड़ों के ऊपर, ये मेरे कपड़ों पे गिर चुकी है अभी, सारी गिर गई थी ऊपर ना। और सिफत ने हिला दिया था और गिर गई थी। तो बस फिर मैंने तो पी नहीं। इसके बाद ये जो बाकी बची हुई थी ना, ये भी गिर गई थी सब। मेदनी प्रकाश दे नाल जाके मिलिया ते मिल के वजीर मैं ने पी दसिया दोबारा पी के मियां आ रही हूँ। गुर सिफत ने घेर दी गोबिंद सारी मेरे कपड़ों पे मैंने तो पी नहीं, जाने बस पी के आ रहे हैं हम लोग। जिस वेले मैं आप जी दी लो जी, अब आई हूँ सरदार जी के साथ। सरदार जी डलवा रहे हैं शरदई, और अब मैं पीऊँगी मैंने जैसे ही यहाँ से बाहर निकली ना, तो मेरा मुँह बना हुआ था। इंदर ने पूछा क्या हुआ, मैंने कहा मैंने तो पी नहीं, कपड़ों के ऊपर गिर गई सारी। तो ये देखो इंदर अभी लेके आए हैं शरदई, और अब मैं पीऊँगी आराम से, क्योंकि मेरे पास अभी कोई बच्चा नहीं, सारे बच्चे मम्मी और मम्मी के साथ हैं। तो जी चलिए, आपको मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।